सारे भाई ने राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधू भाई। आज हम लोग उचाना के अंदर, उचाना में भाई किसान है जो ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा जो 15 अगस्त को निकाली जाएगी उसकी रिहर्सल कर रहे हैं उचाना के अंदर। आप लोग पीछे देख रहे हैं भाई, ट्रैक्टरों की लाइन है और कुछ गाड़ियाँ भी साथ में है, तो उसकी रिहर्सल आज उचाना के अंदर की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये रिहर्सल है जो 15 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है ट्रैक्टर किसान यात्रा निकालने का। देखिए जो जिला अध्यक्ष हैं आज़ाद पालवा जी और जो महिला जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर सिक्किम जी ट्रैक्टर को चलाते हुए लगातार आगे बढ़ रही हैं। रिहर्सल है जो चालू है। आज प्रधान जी, आज फाइनल रिहर्सल की आप लोगों ने पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर, क्या ये 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा की जो तैयारी है उसको लेकर आज हमने फाइनल रिहर्सल यहाँ उचाना मंडी के अंदर की है, क्योंकि हमारी ज़बरदस्ती तैयारी है 15 अगस्त को लेकर, जिसमें 5000 किसानों के छोटे बड़े व्हीकल, जिसमें गाड़ियाँ भी, साइकिल भी, स्कूटर भी, मोटरसाइकिल भी, बैल बुग्गी भी और ऑटो रिक्शा भी और जेबीसी भी, सब कुछ जितने किसानों के पास साधन है सब शामिल होंगे। 5000 के करीब साधन होंगे और कम से कम 20-25 हज़ार महिला और किसान इस यात्रा में शामिल होंगे। क्या मकसद है और क्या क्या प्रोग्राम रहने वाला है? ये मकसद हमने किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी, ऑटो रिक्शा वाले, रेडी लगाने वाले, आड़ती मजदूर, सभी को एकता का परिचय देने के लिए इस यात्रा को काटे और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए इस यात्रा को, ताकि सरकार को पता चले कि जन जन जाग चुका है। सब किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब एक हो चुके हैं और इन काले कानूनों के खिलाफ है। और ये हमारा आंदोलन जब लग जारी रहेगा, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, MSP पर हमें गारंटी नहीं मिल जाती। प्रधान जी, किस किस जगह जाएगी ये तिरंगा यात्रा? ये तिरंगा यात्रा हमारी उचाना बस स्टैंड से शुरू होगी। ठीक 11 बजे उचाना पर जो भी साधन होंगे हमारे इकट्ठे हो जाएंगे बस स्टैंड पर। उससे बाईपास होते हुए फाटक के पास से अंदर बाज़ार में के रास्ते से चलेंगे, वहाँ जो अनाज मंडी से होते हुए पालू अड्डे पर आएंगे और पालू अड्डे से थाने की तरफ जो रोड जाता है उस पर चल के फिर 40 फुटा रोड है उचाना का, उससे यात्रा निकाल कर हम कपास मंडी के अंदर इस यात्रा को समापन करेंगे और वहाँ पर तिरंगा झंडा लहराएंगे। प्रधान जी, प्रशासन को रोड मैप की जानकारी दे दी गई? हमने जानकारी दे दी प्रशासन को भी और पुलिस प्रशासन को भी, और हमने ये भी कहा कि प्रशासन की जिम्मेवारी है सुरक्षा की, कोई असामाजिक तत्व इस यात्रा में घुसपैठ ना करे। हमारी ये यात्रा अनुशासन से, संयम से और धैर्य से शांतिपूर्वक यात्रा निकाली जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न डालने किसी को इजाज़त नहीं होगी। प्रधान जी, क्या मानते हैं, आप लोगों ने कहा था कि किसी बीजेपी जेजेपी को झंडा नहीं फहराने देंगे बांगर बेल्ट में, तो उसका असर क्या देखने को मिल रहा है? जैसे जींद, कैथल, सोनीपत, रोहतक, दादरी, इन जिलों में कमिश्नर या DC झंडा फहराएंगे, अब कोई नेता नहीं आ रहा है। बांगर की धरती में ये आंदोलन जन जन तक पहुंच चुका है, इसलिए किसान बांगर की धरती से डर चुकी है। किसी भी जेजेपी या बीजेपी के नेताओं की हिम्मत नहीं कि वो बांगर की धरती जैसे जींद के अंदर, कैथल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर आकर झंडा फहराए। इसलिए अब जो किसानों की यात्रा है वो शांति से, संयम से तिरंगा यात्रा निकालने का किसान काम करेंगे। तो पहले भी जैसे 26 जनवरी को भी आपने कहा था, 26 जनवरी को भी कोई नेता नहीं आया था, तो क्या मानते हैं ना 26 को है ना 15 अगस्त को आके किसानों का असर है? ये किसानों का डर है, क्योंकि यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी CM है, दूसरा वीरेंद्र सिंह है यहाँ पर बड़ा लीडर बीजेपी का, जिन्होंने भोले भाले किसानों की 40 साल वोट लिया है और वो छोटू राम के नाम से जीतता रहा। दूसरा दुष्यंत चौटाला देवीलाल के नाम से जीता है, तो इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया दोनों लीडरों ने। इसलिए अब इनके पैर टेकने के लिए इनको यहाँ बांगर की धरती पे कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। इनका जो धरातल से ज़मीन खिसक चुकी है, अब इनको पता चल चुका है, इसलिए ये आने की यहाँ हिम्मत तक भी नहीं करते। तो कितने महीनों से इनकी एंट्री बैन और कब तक ये बैन रहेगी नेताओं की? इनकी एंट्री बैन 5 दिसंबर को पालू चौंतरा पर 4 खापों की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर इनका पूर्ण सामाजिक बहिष्कार किया था। तो 5 दिसंबर से लेकर आज लग कोई भी बीजेपी का हो या जेजेपी का नेता हो बांगर की धरती पर घुसने की हिम्मत नहीं की है। विरोध कब तक रहेगा? ये विरोध जब तक रहेगा जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। MSP पर सरकार कानून बनाकर हमें कानून बनाकर नहीं दे देती। मैं आज महिलाओं ने ट्रैक्टर चलाया है, क्या कहेंगे, आज भाग लिया है?
रिहर्सल तो करनी है जी, क्योंकि 15 अगस्त में हम अपना बेस्ट दे पाएँ, इसलिए रिहर्सल की है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि उस दिन भीड़ भड़ाका ज़्यादा होगा। तो उसके लिए पहले ही रिहर्सल की है, और उसमें महिला अगवानी कर रही हैं, तो महिला अगवानी कर रही है, तो जो ट्रैक्टर परेड है उसकी थोड़ी सी रिहर्सल की गई आज। तो कौन से हाईवे पर की है आपने और किस प्रकार भागीदारी रहने वाली नहीं, है? इसी हाईवे पे है, जो नेशनल हाईवे है, इस पर हमने मतलब वो करी है, ट्रेनिंग दी है, या मतलब रिहर्सल की है, और आने वाला टाइम में तो जो हमारा रोड मैप है उसी के ऊपर हम चलेंगे। वैसे मैडम क्या मानते हैं, आप लोगों ने कहा था कि बीजेपी जेजेपी किसी लीडर को झंडा नहीं फहराने देंगे जी। तो बांगर के किसी भी जिले में कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नेता नहीं आ रहा है, तो क्या कितना असर मानते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा असर है। सरकार तो अंदर से ही ली पड़ी है, बस बाहर नहीं दिखा रही, क्योंकि ये सोचने की बात है, जो हमारे बांगर के एरिया है ना, वहाँ पर इन डीसीआं की ड्यूटी लगा दी, भाई वो ध्वज फहराएंगे। 26 जनवरी ने मतलब एक बात बताओ, हिसार है, एक हिसार में करे इनती गड़बड़, तो हिसार ने तो ये जानबूझ कर मतलब टारगेट करना चाहा है। पहले 26 जनवरी में कोई नेता नहीं, हमारे तो कोई नेता आंदा नहीं रहा होगा, तो फिर आपने बेरा है, हम तो फिर बख्शण वाले नहीं, क्योंकि जो बांगर की आवाज़ है वही सारा देश की आवाज़ है। जो यहाँ से मैसेज जाना है सारे देश को, वही मैसेज जाना है। और डर तो इतना रहे, मतलब देश का प्रधानमंत्री है, वो कह कर आगे दीवार खिंचवाने लग रहा है, और इसके ऊपर क्या करागा वो 56 इंच का सीना है, उसका तो मामला 26 इंच का भी लगता हो, तो 56 इंच का कवा है। सिस्टम में कुछ को नहीं है, तो लीला पड़े है जी, जो भीतर मतलब बड़कन है, ध्वज फहरावा नहीं, यह देश का सबसे बड़ा भाग्य का समझ लो, दुर्भाग्य है इस देश का। किसान क्या प्रोग्राम करने वाले हैं 15 अगस्त को आप लोग? नहीं, 15 अगस्त को हम जितने भी हमारे साधन है, जो किसानी के साधन है, उनकी सारे ना रोड पर लेकर है, और सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। जो 26 जनवरी ने उनकी हमारे साथ घटिया हरकत करी थी, हम नहीं चाहते भाई 15 अगस्त ने भी वो ऐसा कोई हरकत करे, और 15 अगस्त ने हम अपनी ताकत को पूर्ण रूप से सरकार को दिखा के यह चीज़ मतलब साबित करना चाहवा, भाई हम टूटे नहीं है। सरकार ने कहा नहीं चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, तो उन तीनों बताएंगे भाई चंद लोग और मुट्ठी भर लोग कितने हो, आप देख लो। उनकी तो नकली जो तिरंगा यात्रा करी, हम असली तिरंगा यात्रा करेंगे। वो तो 10-10 हज़ार रुपया में किसान ले रहे थे, आराम फ्री में, मतलब हमारे किसान जो करता तेल फूका है, करता ट्रैक्टर लिया मैं, करता सब कुछ करके ना वह अपना काम चलाने लग रहे हैं। जो किसान है ना, वह असली किसान कौन से है, तिरंगा असली यात्रा कौन सी है, वो इनको 15 अगस्त को दिखाएंगे हम पूरा भारत में। 15 अगस्त को कितनी संख्या होने की संभावना है? लगभग जी 20,000 ऊँचाना और 5,000 मतलब साधन भाई, इसमें ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, 3 व्हीलर है, बुग्गी बड़द है, साइकिल है, कोई ऐसा साधन नहीं जिसकी पाबंदी है। तो ये कुछ जिले हैं, 5-6 जिले में असर हुआ किसान आंदोलन का, कोई नेता नहीं आ रहा है इसमें, क्या? ये तो असर है जी, मतलब सरकार तो डर गई है इस बात है। शासन और प्रशासन बिल्कुल अपने आप को अंदर रोक के बैठे हैं, चाबी लाए बैठे हैं, ताले मार रखे हैं बड़े बड़े। इन लोगों ने तो मतलब यह बात है, ये इन सोच रहे हैं भाई किसी तरह ही किसान आंदोलन वापिस हो जा रहा। हम तो आज भी कहा है MSP की गारंटी, तीनों काले कानून वापिस, और उसके बाद भी जो उचाना की नई आगाज होगा, जो 15 अगस्त से आगाज होगा, यहाँ से हम सत्ता परिवर्तन के लिए भी उचाना को ही आगे मतलब आने वाले टाइम में प्रस्तुत करांगे, क्योंकि जो मात्र शक्ति है वो उचाना और खटखट टोल पे है, और यहीं से हमने बदलाव की एक नई दास्तान लिखनी है। इस सरकार को हम समझाना चाहवा भाई, आप या तो इन बातों ने मान जो, नहीं मान जोगे तो हम 2024 तक बैठने के लिए तैयार है, पर मनाएगा जावांगे, खाली हाथ नहीं जावांगे। धन्यवाद।